अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ और इस गैर हाज़िरी की वजह ये थी कि मेरी दादी जान जो है उनका इंतकाल हो गया और फिर कुछ टाइम जो है वो मैं बिल्कुल इस माइंडसेट में नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर सकती। इस चैनल पे काफ़ी जो है मेरी गैर हाज़िरी भी लग जाती है, लेकिन ये है कि अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आने वाला जो टाइम है उसमें किसी किस्म का कोई गैप मैं ना दूँ और अच्छे से जो है वो आप लोगों के साथ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो शेयर करती रहूँ। अब आहिस्ता-आहिस्ता मौसम जो है वो सर्दी की तरफ तकरीबन जो है वो चला गया है। एक आध सिर्फ बारिश और हो जाए तो समझें कि सर्दियाँ जो है वो आ गई हैं। रातें जो हैं वो और सुबह के टाइम पे सर्दी होती है, लेकिन दोपहर के टाइम पे अभी धूप की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। उस टाइम पे अगर आप देखें तो लगता नहीं है कि अभी सर्दियाँ आई हैं, लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे ठंडक काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जैसे हम लोग एहतियाती तदाबीर करते हैं प्लांट्स को आगे सर्दी से बचाने के लिए, सेम उसी तरीके से हमारे जो अपने आप को जिस तरह से हम बचाते हैं सर्दी से, उसी तरीके से हमें अपने प्लांट्स को भी सर्दी से बचाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ कि इसमें आप अपने सर्दियों में प्लांट्स की केयर जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ मेन चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल करना है। एक तो ये है कि अब आगे आपने अपने जो बहुत नाजुक प्लांट हैं, परमानेंट जो प्लांट्स होते हैं सीज़नल को छोड़ के, सीज़नल तो वैसे भी इस टाइम पे अब तकरीबन जितनी भी समर्स की फ्लावरिंग वाइन्स थी वो अब सीड प्रोड्यूस करने पे आ गई हैं। लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनमें ये होता है कि अब आपने आगे उनको शेडी प्लेस पे रखना है, और शेडी प्लेस से मुराद ये है कि ओस और कोहरे से बचाना है। तो उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ग्रीन नेट। और इस ग्रीन नेट के नीचे जब आप प्लांट्स को रखते हैं तो कोशिश करें कि दोपहर की जो धूप है वो उनको मिले, लेकिन जो कोहरा है वो उनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर ना पड़े, क्योंकि कोहरा जो है वो अक्सर प्लांट्स को, जैसे यहाँ पे ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये पूरी गर्मियों में बेहाल होके अब जाके इनके अंदर जो है वो कलर्स खिले हैं। तो इनको अगर हम कोहरे से नहीं बचाएंगे, ख़ास तौर पे अगर मैं कोलियस की बात करूँ, ये बहुत नाजुक प्लांट है और इसको अगर आप कोहरे से नहीं बचाएंगे तो फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और हर साल आप काफ़ी पैसे खर्च करके जब इन तमाम वैरायटीज़ को ऐड करते हैं अपने गार्डन के अंदर, तो जेब पे भी काफ़ी भारी पड़ता है। और फिर इस चीज़ का एहसास भी होता है कि थोड़ा सा देखभाल के हमें भी खर्च करना चाहिए कि फिर परेशानी जो है वो हमारे लिए ना बन जाए, बजट जो हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए। कोहरे से बचाने के लिए, ओस से बचाने के लिए ग्रीन नेट। दूसरा, पानी जो है वो देखभाल के, बहुत ज़्यादा जो आपने भर भर के पानी जो है वो दिया है समर में, अब पानी उतना नहीं देना। मिट्टी अगर थोड़ी बहुत ड्राई हो भी जाए तो अब ये मौसम है कि प्लांट एकदम से नहीं सूखेगा। एक आध टाइम मिट्टी को ड्राई रहने दें। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी ड्राई हो चुकी है तो थोड़ा सा उसको ड्राई रहने दें, उसके बाद दूसरे टाइम पे जाके आप उसको पानी दें। यानी अगर सुबह आप देखते हैं कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो आप उसको उस टाइम पे पानी ना दें, बल्कि शाम के टाइम पे पानी दें, ताकि उसके अंदर जो थोड़ा बहुत जो है वो नमी प्लांट्स ने लेनी है वो ले ले। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो सौगी मिट्टी आप करते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो हमारे इस टाइम पे रॉट हो जाते हैं, यानी उनकी जड़ें गल जाती हैं और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अब आगे कोई भी फर्टिलाइज़र जो है, जैसे हम कहते हैं कि हर 15-20 दिन के बाद कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। अब ये सारे जो परमानेंट प्लांट्स हैं ये अब डोरमेंसी में जा रहे हैं, रेस्टिंग टाइम में जा रहे हैं, तो इन्होंने वैसे भी अब जो है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं करनी। तो बेहतर ये है कि इसको अब मज़ीद जो है वो आप फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रोथ कर नहीं रहा। आप उसको फर्टिलाइज़र देंगे वो मज़ीद स्ट्रेस में जाएगा और उससे उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब आगे जो है वो आपने प्लांट्स की लोकेशन भी चेंज करनी है। यानी अगर ये वाला हिस्सा मैं अपना कहूँ तो ये सारा शेडी एरिया में है, लेकिन कुछ टाइम तक तकरीबन जो है वो आप कहें 4-5 दिन के बाद मैं कोशिश करूँगी कि इनको ऐसी लोकेशन पे रखूँ कि जहाँ पे मेरे ये जो प्लांट्स हैं इनके ऊपर सारा दिन की धूप रहे। और अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि एक आध अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद ही मैं अपने इन प्लांट्स को जो है वो दूसरी लोकेशन पे रखूँ। ये ना हो कि अभी इनके अंदर थोड़े बहुत रंग आए हैं तो धूप की जो शिद्दत इस टाइम पे होती है उसकी वजह से इसकी जो है वो ख़राबी हो जाए, कलर जो है वो फेड हो जाए।
नेक्स्ट जो है वो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं तो फिर ट्राई करें, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इस टाइम पे कोई भी प्लांट किसी भी किस्म का आप नर्सरी से लाते हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत सोच समझ के लाएं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आप कोई सा भी प्लांट साल में किसी भी टाइम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग को और बिगिनर हैं तो फिर आपने इस टाइम पर नर्सरी से बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लाने, क्योंकि जब हमें शुरू में शौक़ होता है प्लांट्स लाने का तो हम धड़ाधड़ प्लांट्स लाते हैं कि ये वाला प्लांट भी हो, ये वाला भी हो, ये भी हम लेके आएँ। लेकिन उसमें फिर कई दफ़ा ये होता है कि मौसम एक बेसिक फैक्टर है प्लांट्स को लगाने के लिए। तो अगर आप मौसम को देखे बगैर प्लांट्स लेके आएँगे तो फिर काफ़ी सारी आपको मायूसी भी होगी, और उसमें कई दफ़ा काफ़ी सारे जो गार्डनर्स हैं उनका जो है वो दिल ही उठ जाता है कि हमें गार्डनिंग जो है वो नहीं करनी। दूसरा, रीपॉटिंग जो है वो देखभाल के करें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी आपको लग रही है और ये लग रहा है कि अगर आपने रीपॉटिंग नहीं की और आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा, तो फिर आप अपने प्लांट की रीपॉटिंग करें। अदरवाइज़ इस टाइम पे अब आगे जो है कुछ टाइम है, उसमें प्लांट्स की रीपॉटिंग, अगर पॉट वगैरह टूट जाए तो ज़ाहिर है वो तो एक मजबूरी है, उसमें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो इस टाइम पर अब आगे आपने किसी भी किस्म के जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी रीपॉटिंग नहीं करनी, ना ही उनकी सॉइल चेंज करनी है, ना ही उनको डिस्टर्ब करना है। वो जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसी तरीके से उसकी ग्रोथ को आगे लेके चलना है, ताकि जो विंटर का जो सख्त सर्दी का मौसम है उससे जो है वो आप थोड़ा सा अपने प्लांट्स को बचा के ले जाएं। क्योंकि जो गर्मी है वो मई जून बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी के मौसम होते हैं। अगर आप गर्मी का पूरा मौसम लेके चलें उसमें 2 महीने सख्त होते हैं। उसी तरीके से सर्दियों में भी दिसंबर और नवंबर के, मिड नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी के भी तकरीबन 15 जनवरी के बाद मौसम तो चेंज हो जाता है काफ़ी सारा। तो उस टाइम पे फिर आपने जो करना है वो प्लांट्स को उस टाइम तक जो है वो थोड़ा सा एहतियात करनी है। उसके बाद फिर जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो फिर आपके प्लांट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली, जब उनके अंदर प्लांट्स का अच्छा टाइम, ग्रोइंग टाइम कौन सा होता है, जब उसके अंदर नई स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो मीन्स कि अब इसका ग्रोइंग टाइम आ गया है। अब आप इसको रिपोर्ट करना चाहें, इसकी प्रोपगेशन करना चाहें। वैसे हम ये जो प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इन तमाम की हम प्रोपगेशन टाइम से करते रहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएँ तो फिर इन चीज़ों में जो है वो आप तबाह आजमाई करें तो फिर अच्छी बात है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और उसके अलावा भी जो है वो आप विंटर की जो आपने पनीरी वगैरह अगर अभी तक नहीं लगाई, याद रखिए अगर आपके अपने घर के सीड्स हैं, हेल्दी सीड्स हैं, किसी वजह से आप रह गए हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इस टाइम पे भी सीड्स लगा सकते हैं। पनीरी तैयार करने के बाद जब वो 3 से 4 पत्तियों पे आ जाए तो उसको अच्छे से आप अच्छी एक सॉइल मीडिया बना के जिसमें अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड हो, उसको आप जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और उस टाइम पे जो है वो जो सभी फर्टिलाइज़र आप देना चाहें, जो सीज़नल प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, सीज़नल जो पनीरियाँ सर्दियों की हैं, उसको जो है आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र देना चाहें, रीपॉटिंग करना चाहें, वो सारा कर सकते हैं। लेकिन ये जो तमाम प्लांट्स आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहे, तो उन तमाम प्लांट्स को भी ऐड करके आपने जो है वो ज़्यादा जो है वो इनकी रीपॉटिंग या छेड़खानी जो है वो नहीं करनी। तो मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ मैं इस टाइम पे अपने गार्डन में करती हूँ इन तमाम परमानेंट प्लांट्स के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।